हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी एबिगेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मूवी की शुरुआत होती है एबिगेल नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो एक बेली डांसर है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एबिगेल को किडनैप करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनमें से एक लड़की जो एबिगेल के घर के सारे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देती है। बेली डांसिंग हो जाने के बाद एबिगेल अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है और उसका पीछा करते करते सारे गुंडे उसके घर तक पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से 3 गुंडे एबिगेल के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। एबिगेल अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी अचानक तीनों गुंडे अंदर आकर एबिगेल को पकड़ लेते हैं और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। तभी एक लड़की जो हैकर थी वो बताती है कि शायद उस लड़की का पिता घर वापस आ गया है, और ये जानने के बाद तीनों गुंडे एबिगेल को लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठकर शहर के बाहर एक बहुत बड़े मेंशन में आ जाते हैं, जहां उनका इंतजार लैम्बर्ट नाम का एक आदमी कर रहा था। लैम्बर्ट इन सभी गुंडों का बॉस है और सभी से कहता है कि तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और असली काम तुम लोगों ने कर लिया है, और बस अब तुम्हें 24 घंटे तक इस लड़की का ध्यान रखना होगा, जब तक इसके पिता हमें $50 मिलियन नहीं दे देते। इसका मतलब ये है कि हर एक के हिस्से में $7 मिलियन मिलेंगे। लैम्बर्ट किसी को भी अपना नाम बताने के लिए मना करता है और इसीलिए सभी को नकली नाम दे देता है, जिससे कि इन लोगों को काम करने में आसानी हो। फ्रैंक, डीन, सैमी, पीटर, जोई, रिकल्स, ये सारे गुंडे के नाम दिए जाते हैं। लैम्बर्ट ये भी कहता है कि बच्ची के पास सिर्फ एक ही आदमी जाएगा और उन सब का फोन भी अपने पास ले लेता है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिस मेंशन में वो लोग रुके हुए थे वो एक तरह का बार था, जहां बहुत सारा दारू रखा हुआ था। सभी दारू पीने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में गेस करने लगते हैं कि आगे तुम लोगों ने क्या क्या काम किया है। जोई एक एक करके सारे लोगों का पास्ट बताने लगती है कि वो लोग क्या क्या काम करते थे। इसके बाद जोई एबिगेल को देखने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। एबिगेल रो रही थी और कहती है कि उसकी आंखों में पट्टी चुभ रही है, जिसके चलते जोई उसकी आंखों की पट्टी खोल देती है। एबिगेल बताती है कि उसके पिता मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते और आज की रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए पहले से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जोई तुरंत फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि इसके पिता कौन है, और लगता है कि इसके पिता बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये सुनने के बाद फ्रैंक भी एबिगेल के कमरे में चला जाता है बिना मास्क पहने, क्योंकि वो जानता था कि एबिगेल की आंखें पट्टी से बंधी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि एबिगेल की आंखें खुली हुई थी। वो तुरंत अपना चेहरा छुपा लेता है और एबिगेल को धमकाने लगता है कि क्या तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। एबिगेल घबरा कर कहने लगती है कि नहीं। फ्रैंक पूछता है कि तुम्हारा पिता कौन है, उसका नाम बताने के लिए कहता है। एबिगेल बता देती है कि उसके पिता का नाम क्रिस्टोफ लजार है, और ये नाम सुनते ही फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं और वो नीचे आकर सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका पिता क्रिस्टोफ लजार है और वो क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है, और कुछ लोग उसे अर्बन लेजेंड भी कहते हैं। जो ही समझाती है कि $7 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है और सबको ये पैसे चाहिए, और इसीलिए फ्रैंक प्लानिंग करता है और कहता है कि इसका पिता कभी भी यहाँ पर आ सकता है और सभी को अलग अलग दिशा में भेज देता है चेकिंग करने के लिए। जोई जब उस मेंशन में घूम रही थी तभी उससे मिलने के लिए रिकल्स आता है और कहता है कि इन सारे लोगों के पास दिमाग नहीं है और मुझे लगता है कि तुम समझदार लड़की हो और तुम पहले आर्मी में काम कर चुकी हो। जोई कहती है कि मैं आर्मी में मेडिक का काम करती थी और हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम डीन को देखते हैं और वो भी मेंशन में घूम रहा था और चेक कर रहा था ताकि यहाँ पर कोई है कि नहीं। तभी पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है और वो चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सैमी डीन के पास पहुंचती है और देखती है कि डीन का गला कट चुका है, और उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सारे के सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और डीन का कटा हुआ गला देखकर फ्रैंक कहता है कि शायद एबिगेल के पिता अपने हिटमैन वाल्डेस को यहाँ पर भेज दिया है हमें मारने के लिए। वाल्डेस का नाम सुनकर रिकल्स वाल्डेस की कहानी बताता है और कहता है कि लजार के 3 आदमियों को पुलिस वाले पकड़ लिए थे और उन तीनों को होटल के 21वें फ्लोर में बंद करके रखा हुआ था। लेकिन अगले ही दिन जब पुलिस वाले उन तीनों को लेने के लिए गए तब वो लोग देखते हैं कि उन तीनों की बॉडी पूरी तरह से कट चुकी थी और बॉडी के अंदर सारी अंतड़ियां भी गायब थी। ये सब वाल्डेस का काम था और वो एक तरह का जानवर है जो किसी को नहीं छोड़ता।
फ्रैंक कहता है कि शायद लैम्बर्ट ने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया है और वाल्डेस को हम लोगों को मारने के लिए भेजा है। सभी एबिगेल को देखने के लिए उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि एबिगेल सो रही है। रिकल्स कहता है कि एबिगेल यहाँ पर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वाल्डेस यहाँ पर नहीं है और वो हम सबको मार डालेगा, इसलिए मैं ये सब छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। और जोई को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जोई मना कर देती है। रिकल्स वहाँ से सब कुछ छोड़ के वापस जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है कि हॉल के बाहर बहुत बड़ा गेट बंद हो चुका था। वो सभी गेट को खोलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी गेट को खोल नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक वहां पर सारे खिड़की और दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होने लगते हैं और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। रिकल्स अपना हथियार लेने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला जाता है, लेकिन देखता है कि वहां पर उसका हथियार गायब हो गया था। फ्रैंक को लग रहा था कि ये सब लॉक होने के पहले ही वाल्डेस एबिगेल को लेकर यहाँ से चला गया होगा। जोई एबिगेल को देखने के लिए वापस उसके कमरे में जाती है और पूछती है कि हम लोगों के अलावा तुम्हारे कमरे में और कोई आया था कि नहीं। एबिगेल कहती है कि कोई भी नहीं आया था, लेकिन एबिगेल ये भी कहती है कि जो आदमी चश्मा पहना हुआ था, यानी कि वो फ्रैंक के बारे में बात कर रही थी, वो मेरे पिता के लिए काम करता है और उसका नाम वाल्डेस है। ये जानने के बाद जोई रिकल्स के पास आती है और कहती है कि फ्रैंक ही वाल्डेस है और वो हम लोगों से ये सब कुछ छुपा रहा था। रिकल्स जोई को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि मैं फ्रैंक से निपटता हूँ और पूछता हूँ कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ से है और तुम बाकी लोगों से निपटो, और उसके बाद मुझसे आकर मिलने के लिए कहता है। जैसे ही रिकल्स वहां से जाने लगता है, कोई अचानक आकर उसके मुंह में स्क्रैच मार देता है, जिसके चलते वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर जोई भी बहुत ज्यादा घबराने लगती है और वो तुरंत जाकर फ्रैंक के पास पहुंचती है और सभी को बताती है कि फ्रैंक ही वाल्डेस है और इसने ही हम सबको फंसाया है। लेकिन फ्रैंक बताता है कि वो लड़की तुमसे झूठ कह रही है और मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था। वो लड़की हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहती है और इसके लिए फ्रैंक पीटर को एबिगेल को मारने के लिए भेजता है। पीटर जैसे ही एबिगेल को मारने के लिए जाता है, तभी वहां पर जोई पहुंच जाती है और पीटर को पकड़ लेती है और बाकी दोनों लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एबिगेल अपने हाथ में लगे हथकड़ी को अपने आप खोल लेती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अचानक एबिगेल एक वैम्पायर में बदल जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर पीटर के गर्दन को काटने के लिए दौड़ती है। तभी फ्रैंक एबिगेल के सिर पर गोली मार देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। एबिगेल वापस से जिंदा हो जाती है और सबको मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन फ्रैंक कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और सभी वहां से भागते हैं। सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं कि एबिगेल वैम्पायर है और शायद उसके पिता भी एक वैम्पायर होंगे और वैम्पायर लोग अगर किसी को काट लेते हैं तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। फ्रैंक एबिगेल को मारने के लिए सभी को हथियार ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन जोई ऐसा करने के लिए मना करती है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका पिता आकर हमें नहीं छोड़ेगा। फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता और तीनों एक एक हथियार ले लेते हैं और एबिगेल के पास पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एबिगेल डीन की कटी हुई बॉडी के साथ बेली डांसिंग कर रही थी। सभी एक एक करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन एबिगेल बेली डांसिंग करते हुए सभी को मारने लगती है और फ्रैंक को घायल कर देती है। फिर तीनों वहां से वापस चले आते हैं। जोई कहती है कि इन सब का कोई भी फायदा नहीं, हमारे पास बेहोशी का इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन अगर हम उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहोश हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले हम जब उसके घर में गए थे तो मैं इसी इंजेक्शन से उसे बेहोश कर दिया था और मैंने चेक किया था कि उसकी पल्स नहीं चल रही थी, यानी कि ये इंजेक्शन काम करता है। फिर जोई, पीटर और सैमी तीनों अलग अलग जगह चले जाते हैं एबिगेल को ढूंढने के लिए, और अगर किसी को भी पहले एबिगेल नजर आती है तो वो तुरंत बाकी लोगों को खबर करेगा। तीनों एबिगेल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी सैमी एक बड़े से पूल में जाकर गिर जाती है जिसमें बहुत सारे डेड बॉडी रखे हुए थे और ये सभी डेड बॉडी को देखकर सैमी बहुत ज्यादा घबराने लगती है और चिल्लाने लगती है। इधर पीटर के हाथों में एक नोकीला चीज गड़ जाता है, जिसके कारण उसके हाथों से खून निकलने लगता है। तभी अचानक वहां पर एबिगेल पहुंच जाती है और उसका पीछा करने लगती है और पीटर की आवाज सुनकर सभी उसके पास पहुंच जाते हैं। एबिगेल फ्रैंक को देख लेती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। तभी जोई वहां पर आती है और बेहोशी का इंजेक्शन एबिगेल को लगाने वाली थी, लेकिन एबिगेल उस इंजेक्शन को दरवाजे के बाहर फेंक देती है। जोई इंजेक्शन को लेने की कोशिश करती है। इधर सैमी फ्रैंक को बचाने के चक्कर में एबिगेल सैमी के हाथ को काट देती है। फिर पीटर एबिगेल को पकड़ लेता है और जोई इंजेक्शन को लेकर एबिगेल के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण एबिगेल वहीं पर बेहोश हो जाती है।
होश आने के बाद एबिगेल खुद को एक केज के अंदर पाती है। यहाँ एबिगेल अपने बारे में सब कुछ सच सच बताती है और कहती है कि मैं सैकड़ों सालों से यहाँ रह रही हूँ और मेरे पिता मेरे कोई फिक्र नहीं करते हैं और इसलिए तुम लोगों को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है। एबिगेल सबको एक एक करके बताती है कि किस तरह सभी लोगों की वजह से उसके पिता को उसके बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था और जो कहानी हमने वेल्डर्स के बारे में शुरुआत में सुनी थी कि 3 लोगों को होटल के अंदर वेल्डर्स ने मारा था, वो वेल्डर्स नहीं था बल्कि एबिगेल थी और इन सब की वजह फ्रैंक था। फ्रैंक की वजह से उसके 3 साथियों को मारा गया था। एबिगेल उन सभी को एक ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम में से कोई एक मुझे छुड़ाएगा तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुनकर पीटर लालच में आ जाता है और केज का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जोई ऐसा करने से मना करती है। लेकिन पीटर केज को जैसे ही खोलने ही वाला था, जोई पीटर के पेट में गोली मार देती। फिर जोई फ्रैंक को एबिगेल की निगरानी रखने के लिए कहती है और खुद पीटर के पेट से गोली निकालने के लिए चली जाती है। फ्रैंक एबिगेल से पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। एबिगेल कहती है कि अगर तुम मुझे इस केस से छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दूंगी। फ्रैंक मान जाता है। एबिगेल बता देती है कि लाइब्रेरी में जाकर एक बुक का नाम बताती है और उस बुक को निकालते ही तुम्हें इस मेंशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन फ्रैंक केज की ताले की चाबी अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं ऐसी भूल कभी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एबिगेल गुस्से में आ जाती है और पूरा केज तोड़ डालती है। यानी कि एबिगेल ऐसा पहले भी कर सकती थी, लेकिन वैम्पायर को अपने खाने के साथ खेलना पसंद होता है और इसीलिए एबिगेल इतनी देर तक उन लोगों के साथ खेल रही थी। एबिगेल फ्रैंक को मारने वाली थी, तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और खिड़की का दरवाजा तोड़ देती है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और सूर्य की किरण सीधा एबिगेल के हाथ में पड़ जाती है, जिसके कारण एबिगेल का हाथ फट जाता है और फिर दोनों वहां से लाइब्रेरी की ओर चले आते हैं। सैमी भी अपने आप को सूरज की किरण में टेस्ट करने लगती है कि क्या वो वैम्पायर बन चुकी है, लेकिन सूरज की किरण उसकी बॉडी में जब पड़ती है तब उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। यानी कि सैमी फिलहाल अभी ठीक है। फ्रैंक एबिगेल की बताई हुई बुक लाइब्रेरी में ढूंढने की कोशिश करता है और इसे वहां बुक मिल भी जाता है, लेकिन तब पर भी वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे। वो लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। सैमी को एक आइडिया आता है। वो बताती है कि अगर घर में उसे पावर सोर्स मिल जाता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, जिसके कारण पूरा मेंशन जल जाएगा और सूरज की किरण से एबिगेल भी मर जाएगी और हम सब यहाँ से रिहा हो जाएंगे। फिर सभी पावर सोर्स ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एबिगेल सैमी के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि एबिगेल ने सैमी के हाथ को काटा हुआ था, जिसके बाद एबिगेल सैमी के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और थोड़ी ही देर में सैमी वैम्पायर बन जाती है और उसके साथ पीटर भी था। सैमी पीटर के ऊपर हमला कर लेती है और उसे कच्चा चबा जाती है। पीटर की आवाज सुनने के बाद जोई और फ्रैंक उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि सैमी वैम्पायर बन चुकी है और दोनों उसे देखकर वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां सूरज की रोशनी चारों तरफ थी। सैमी भी वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही सैमी दोनों को मारने के लिए दौड़ती है, जोई एक स्टील का प्लेट सूरज की ओर दिखाती है, जिसके रिफ्लेक्शन सीधा सैमी के ऊपर पड़ता है और सैमी ब्लास्ट कर जाती है। तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि लैम्बर्ट वहां पर बैठा हुआ था और सब कुछ ऑपरेट कर रहा था और वो भी पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। लैम्बर्ट फ्रैंक को बताता है कि 2 साल पहले एबिगेल ने उसे ढूंढ लिया था और उसे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ लजार के सारे दुश्मनों को यहाँ लाता हूँ और एबिगेल उन सारे लोगों के साथ मौत का खेल खेलती है। लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं होगा और अब मैं एबिगेल को मार दूंगा और मैं लजार को भी यहाँ पर आने के लिए कह दिया हूँ। हम दोनों मिलकर एबिगेल और लजार को मार देंगे और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सारा सब कुछ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी तरह अपग्रेड होना होगा, यानी कि जब मन चाहे फ्रैंक वैम्पायर बन सकता है। ये जानने के बाद फ्रैंक मान जाता है। लैम्बर्ट जोई को बेहोश कर देता है और फ्रैंक के गर्दन को काट लेता है और अपने हाथ को काट कर अपना खून फ्रैंक को पिला देता है। देखते ही देखते फ्रैंक एक वैम्पायर में बदल जाता है और वो उठकर लैम्बर्ट को ही मार देता है, क्योंकि यहाँ जितना भी संपत्ति
चुनौती था, वो अकेला ही हड़पना चाहता था। फिर जैसे ही वो जोई को मारने के लिए जाता है, तभी वहां पर एबिगेल भी पहुंच जाती है और फ्रैंक के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन फ्रैंक एबिगेल के गर्दन को काट लेता है और जोई वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को अनलॉक कर देती है, जिससे कि सभी खिड़की दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं और वहां से भागने लगती है। फ्रैंक एबिगेल को बेहोश करके जोई को मारने के लिए दौड़ता है। जोई दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक था। जोई रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अब मरने वाली है और इसीलिए वो आखिरी बार अपने बेटे को फोन लगाती है, लेकिन उसके बेटे का फोन भी वॉइस मेल में था। फिर वहां पर फ्रैंक पहुंच जाता है और बेधड़क जोई को मारने लगता है। फ्रैंक जोई को उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे तुरंत बाद वहां पर एबिगेल आ जाती है और जोई को बचा लेती है और कहती है कि मैं अकेले इसे नहीं मार पाऊंगी क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम दोनों को मिलकर फ्रैंक को मारना होगा, और जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी और तुम अपने बेटे से भी मिल पाओगी। फिर दोनों मिलकर फ्रैंक के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फ्रैंक जोई के सीने पर एक लोहा घुसा देता है और एबिगेल के गर्दन को भी काट कर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद जोई के गर्दन को भी काट लेता है, जिसके कारण जोई भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फ्रैंक जोई को उठने के लिए कहता है और एबिगेल को मारने के लिए कहता है, लेकिन इन्फेक्टेड होने के बाद भी जोई फ्रैंक के ऊपर हमला करने लगती है। फ्रैंक जोई को उठाकर फेंक देता है। फिर दोनों एक लोहे का रॉड लेकर फ्रैंक के ऊपर हमला करने लगते हैं और वो रॉड फ्रैंक के सीने में घुसा देते हैं, जिसके कारण फ्रैंक वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और मर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वहां पर क्रिस्टोफ लजार पहुंच जाता है और जोई को देखकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल कहती है कि जोई ने उसकी जान बचाई है। लजार अपनी बेटी की तरफ देखता है और जोई को यहाँ से जाने के लिए कहता है और जाते जाते कहता है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि अब डिनर का टाइम हो चुका है। और ये सुनने के बाद जोई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मेंशन के बाहर गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।